हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, जो कि 10th क्लास का चैप्टर 4 है। 4.3 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों को पहले थोड़ा बेसिक कराती हूँ। एक्चुअली है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं यानी मूल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसके रूट्स यानी मूल फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 विधियां हैं, जिसे हम एक तो कहते हैं गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र यानी फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले थोड़ा मैं बेसिक पे बात करती हूँ, फिर हम विधियों पे चलेंगे यानी जो मेथड्स है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास एक फॉर्म होती है वो ये होती है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म होती है। a और bc हमारे पास हमारे पास कोई रियल नंबर्स होते हैं। अब हमें इसके रूट्स यानी मूल कैसे होते हैं बिना सोल्व किए कैसे पता चलेगा, वो हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमें कोई भी इक्वेशन मिलेगी, जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, हम उसमें से ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। ए बी सी फाइंड आउट करने के बाद आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर हिंदी में बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, और इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो डी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है b² माइनस 4ac। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या है b²? b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x के साथ जो गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो b², उसका हमें स्क्वायर करना है, माइनस लगाना है, फिर 4 यानी 4 तो है ही नंबर में, फिर a यानी x² का मल्टीपल, x² का गुणांक जिसे हम बोलते हैं वो, और c हमारे पास जो x के साथ मल्टीपल नहीं है, जिसे हम अचर पद भी बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ये हम सब फाइंड करेंगे। अब यहाँ से इस पे 3 केस अराइज होते हैं। पहला पॉइंट ये बनता है कि अगर b² माइनस 4ac, ध्यान रखना बेटा, 3 केस बनेंगे। वो 3 केस क्या होंगे और किस तरह रूट्स मिलेंगे, मूल इसके किस तरह से होंगे वो देखो। अगर हमारे पास ये क्या होता है, कोई ये पूरी वैल्यू हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद अगर ये ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ी वैल्यू आती है, 0 से बड़ी का मतलब है 1 2 3 4 5 0.7 9 11, 0 से बड़ी, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं जो इसके मूल निकलेंगे, मूल वास्तविक और बराबर नहीं होंगे, और बराबर नहीं है, ये हम इसमें नोट करेंगे। इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे जो इसके रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ध्यान रखना बेटा, ग्रेटर देन 0 पे मैंने ये कंडीशन बताई है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में है कि अगर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, इसको हम सोल्व करते हैं और 0 आ जाए, तो हम कह देंगे जो मूल है वो वास्तविक भी है और बराबर भी है, वास्तविक और बराबर। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो हम करेंगे रूट्स जो है इसके वो क्या होंगे, आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड केस जो अराइज होता है वो ये होता है कि अगर ये लेस देन 0 हो, यानी 0 से कम, 0 से कम वो वैल्यूज़ होती है जो नेगेटिव होती है, -2 -3 -7 -17/2, एनी वैल्यू जो नेगेटिव हो, लेस देन 0 आ गई। इट मीन्स हम क्या कह देंगे यहाँ पर जो है, हम कह देंगे इसमें कि रूट्स पॉसिबल नहीं है, यानी जो रूट्स निकलते हैं, जो मूल निकलते हैं, हम उसे कह देंगे वास्तविक नहीं है। बेटा ध्यान रखना, वास्तविक नहीं है, बस इतना कह के इस क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करना है। हमें जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं इन 2 केस में सोल्व करने हैं जहाँ पे हमें मूल वास्तविक मिलते हैं। जहाँ मूल वास्तविक नहीं मिलते वहाँ हमें नहीं सोल्व करना है। इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो रूट्स आर नॉट रियल। यहाँ पर आकर हम ये 3 केसों को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से पहला केस, दूसरे पे पहले और सेकंड पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थर्ड केस पे हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके पास
3x² माइनस 4x प्लस 7, ऐसे ही मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। हमें ये चेक करना है इसके किस तरह के रूट्स हैं, किस तरह के मूल हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए अगर हम देखते हैं तो ये ए होता है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट बेटा विद साइन भी लेना है, तो -4 और सी हमारे पास हो गया 7। अब हमें डी निकालना है, यानी b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b हमारे पास क्या आएगा बेटा, b तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 है ही हमारे पास, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 7 है। अच्छा, यहाँ हमारे पास 4 4 जो 16 हो गए हैं, 4 तिये 12 और 12 सत्ते 84, तो ये हमारे पास आ गया है। यहाँ हमारे पास बेटा आ गया है -68। -68 लेस देन 0 होता है। अच्छा, लेस देन 0 है तो मैंने आपको बताया था जब लेस देन 0 होता है तो वास्तविक नहीं होते रूट्स, तो हमने लिख दिया रूट्स आर नॉट रियल, और इस केस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, यहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। आगे बेटा अगर इन दोनों केस में से कोई भी आता तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते, वो कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे, यानी पूर्ण वर्ग विधि से कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं, और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक मेथड पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये दो मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।